नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक संगठन की ताकत क्या होती है, इकट्ठे होने में क्या ताकत होती है और जब हम इकट्ठे मिलके कोई काम करते हैं तो उस ताकत का क्या इफ़ेक्ट होता है। प्रखर हर रोज़ मंदिर जाया करता था और मंदिर की सारी दिनचर्या में भाग लेता था। सुबह की आरती, शाम का संध्या वंदन, वो हर एक चीज़ में जाकर अटेंड किया करता था और मंदिर के सारे ग्रुप के साथ मिलकर हर एक एक्टिविटी में भाग लेता था। एक दिन उसके मन में आया कि क्या ज़रूरत है मुझे यहाँ पर रोज़ आने की और इन सब चीज़ों में पार्ट लेने की, इतना समय लगता है इसमें मेरा, तो ये सब तो मैं घर पे अकेले ही कर सकता हूँ। तो ऐसे उसके मन में कुछ वैराग्य सा आ गया और उसने सोचा कि कल से मैं मंदिर नहीं आऊँगा। तो अगले दिन से वो मंदिर नहीं गया। ऐसे ही हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। जैसे ही 1 महीना बीत गया वो मंदिर नहीं गया तो पंडित जी ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि प्रखर बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया। तो उस शाम उन्होंने सोचा कि मंदिर का सारा कार्य पूरा करने के बाद, शाम की आरती करने के बाद जब मंदिर बंद किया वो प्रखर के घर चले गए। प्रखर अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, सर्दी बहुत थी। वो अग्नि के पास बैठकर कुछ गर्माहट लेने की कोशिश कर रहा था। तो पंडित जी आकर उसके पास बैठ गए। कोई बात नहीं उन्होंने करी, लेकिन बस आकर उनके पास बैठ गए। कुछ देर तक पंडित जी और प्रखर एक दूसरे को देखते रहे और फिर पंडित जी ने अचानक उठकर एक लकड़ी का हिस्सा अग्नि में से उठाकर बाहर कर दिया और उसको साइड में रख दिया। कुछ देर साइड में रखने के बाद अग्नि उस लकड़ी में से शांत होनी शुरू हो गई। पंडित जी फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और प्रखर की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद जब वो लकड़ी बुझ गई तो पंडित जी ने उस लकड़ी को उठाकर वापस उसी अग्नि में डाल दिया और वो लकड़ी फिर से जलने लग गई। ना तो पंडित जी ने कुछ कहा और ना ही प्रखर ने कुछ कहा। थोड़ी देर में पंडित जी वहाँ से उठकर चले गए। अगले दिन सुबह प्रखर फिर मंदिर पहुँच गया और उसने जाकर मंदिर की आरती में भाग लिया। एक कहानी छोटी सी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब लोग किसी ना किसी संगठन में काम करते हैं। जो खेल खेलने वाले किसी टीम के अंदर खेलते हैं, कोई ऐसे NGOs के अंदर काम करता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अकेले काम करता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो संगठन की ताकत, खेल की ताकत, NGOs की ताकत, वो सब इकट्ठ में होती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे ही वो लकड़ी अकेली पड़ी तो उसकी अपनी आभा भी ख़त्म होनी शुरू हो गई, उसकी अपनी अग्नि भी ख़त्म होनी शुरू हो गई। लेकिन जब वो 4 लकड़ियों के बीच में जाकर फिर से उसको रखा गया तो जो उसके अंदर की ज्वाला थी वो फिर से प्रखर हो गई। हम सबको इसमें से सीखने के लिए है कि परिवार की भी ताकत सब लोगों के इकट्ठे मिलके होने में है। एक उंगली की ताकत कुछ नहीं होती, जब ये 5 उंगलियां इकट्ठी होती हैं तो इसकी ताकत कहीं अधिक होती है। इसको हर जगह के ऊपर, चाहे हम अपने समाज के अंदर देखें, चाहे हम अपने भक्ति के अंदर देखें, चाहे कीर्तन के अंदर देखें, चाहे हम किसी गेम के अंदर देखें, चाहे कोई राजनीतिक दल के अंदर देखें, चाहे किसी संगठन में देखें, जब लोग इकट्ठे होकर कार्य करते हैं तो उस कार्य की ताकत बहुत अधिक होती है। हम आशा करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कहानी से आप भी अपने संगठन को और ताकत दे पाएंगे। सनरेज की टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार।